हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईं की लीला को साईं ही जाने, संसारी लोग कैसे पहचाने। साईं की लीला को साईं ही जाने, संसारी लोग कैसे पहचाने। साईं की लीला तो अद्भुत अपार है, साईं लीला सारे सुखों का द्वार है। साईं लीला, साईं की लीला को साईं ही जाने, संसारी लोग कैसे पहचाने। साईं की लीला को साईं ही जाने, संसारी लोग कैसे पहचाने। ऊदी की लीला तेरी सबसे निराली, पल भर में दुखियों का दुख हरने वाली। ऊदी की लीला तेरी सबसे निराली, पल भर में दुखियों का दुख हरने वाली। निसंतान माँओं की कोख जिसने भर दी, रोते हुए चेहरों पे मुस्कान धर दी। बड़े बड़े रोगों का ऊदी उपचार है साईं लीला। साईं की लीला को साईं ही जाने, संसारी लोग कैसे पहचाने। साईं की लीला को साईं ही जाने, संसारी लोग कैसे पहचाने। आटे की लकीर खींच है जा भगाया, सूखे हुए कुओं में पानी भर आया। आटे की लकीर खींच है जा भगाया, सूखे हुए कुओं में पानी भर आया। पानी से साईं तूने दीपक जलाए, दीपक जलाए। छू करके कोढ़ियों के कोढ़ तू मिटाए, कोढ़ तू मिटाए। लीला तेरी जग में जैसे अमृत की धार है साईं लीला। साईं की लीला तो साईं ही जाने, संसारी लोग कैसे पहचाने। साईं लीला अनुपम है, अद्भुत अपार है। साईं लीला सारे सुखों का द्वार है। साईं लीला, साईं की लीला तो साईं ही जाने, संसारी लोग कैसे पहचाने। साईं की लीला को साईं ही जाने, संसारी लोग कैसे पहचाने। प्रणाम गंगागीर बाबा। आज आपके चरण स्पर्श से शिरडी पवित्र हुई है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।
खंडोबा राया, तेरी ये लीला मेरी समझ में नहीं आ रही है। खंडोबा राया, आप क्या कहना चाहते हैं? शिरडी में एक ढोंगी आया है। उसका ढोंग शिरडी वालों के सामने खोल दीजिए। गंगागीर बाबा। कल्याण मस्त। हमारा कल्याण नहीं हो सकता बाबा, जब तक वो ढोंगी चमत्कार दिखाकर शिरडी के भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाता रहेगा। हाँ। गंगागीर बाबा, आप इनकी बातों में ना आइए। आप कुछ ना ही बोले तो अच्छा है मालसापति। आपने उस साईं को सर पे चढ़ा रखा है। ओह, तो उसका नाम साईं है। अच्छा अच्छा, तो नाम से ही अपने आप को भगवान बना लिया है। भगवान तो एक ही है। सबका मालिक एक। गंगागीर बाबा और ये वैजी और द्वारिकानाथ उनके साथ कहाँ जा रहे हैं? साई के यहाँ जा रहे हैं। चलो चल चल। गंगागीर बाबा, देखिए यही है वो ढोंगी। साईं जय हो। खंडोबा राया, तेरी लीला अपरंपार है। आज तेरे दर्शन हो गए। द्वारकानाथ जी, साई तो रत्न है, रत्न। शिरडी के लोग भाग्यशाली हैं। ये रत्न शिरडी में आया है। बोलो साईनाथ की जय। बोलो साईनाथ की जय। बोलो साईनाथ की जय। बोलो साईनाथ की जय। अब तो साई का शिरडी से बाहर जाना मुश्किल ही लग रहा है। डगरू, मुझे तो लग रहा है हमें शिरडी छोड़कर जाना पड़ेगा। क्यों वैजी? अरे मूर्ख हो, तुम दोनों ऐसे ही बकवास करते रहोगे तो शिरडी नहीं दुनिया ही छोड़नी पड़ेगी तुम्हें, समझे? भगवान द्वारिकानाथ जी, वो साई शिरडी से बाहर जा सकता है कैसे? वो तो अब लोगों के दिलों में घर कर चुका है। लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। अगर हम उसे ढोंगी साबित कर दें तो। कोशिश की थी ना, क्या हुआ? हाँ, उसने उसी का फायदा उठा के साबित कर दिया कि वो ढोंगी नहीं है। अब कोशिश करोगे ना तो लोग तुम दोनों को पाखंडी समझेंगे। ये थप्पड़ मुंह बंद रखने के लिए। मुझे क्यों? बंद मुंह फिर से ना खोलने के लिए। मूर्ख बेवकूफों, चुप रहो। द्वारिकानाथ जी, अगर किसी महान ज्ञानी से साईं का सामना करवा दे तो? आप वेद शास्त्र पढ़े जरूर हैं शास्त्री जी, लेकिन हम निर्गुण और निराकार भगवान में नहीं हैं, बल्कि सगुण और साकार भगवान में विश्वास करते हैं। यही तो आपकी भूल है। परमेश्वर निराकार है और आपको निर्गुण निराकार की ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि सगुण और साकार की उपासना करने के अज्ञान का फायदा
पाखंडी उठाते हैं और अपने आप को भगवान मानने लगते हैं। शास्त्री जी, आप हमारे साईं बाबा का अपमान कर रहे हैं। अरे कैसे विद्वान हैं आप? केवल चर्म चक्षुओं से ही संसार को देख रहे हैं, अंतर चक्षुओं से नहीं। हाँ? श्यामा, शास्त्री जी विद्वान हैं और विद्वानों की सदा पूजा करनी चाहिए। महालसापति, शास्त्री जी आए हैं तो हमारी शंका का निवारण अवश्य करेंगे। शास्त्री जी, ब्रह्म के कितने स्वरूप हैं? 2। कौन कौन से? निर्गुण और सगुण। जो निर्गुण है वो निराकार है, अर्थात उसका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं। और जो निर्गुण है साकार है, अर्थात जिसका आकार है, जिसका रूप है। तो एक ही ब्रह्म के ये दोनों स्वरूप हैं? यही तो कहा है मैंने। फिर भी कोई सगुण साकार की यानी मूर्ति की यानी भगवान के रूप की पूजा करता है और कोई निर्गुण निराकार की। इसमें नई बात कौन सी की आपने? शास्त्री जी, शास्त्रों में गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। ये ठीक है ना शास्त्री जी? जी हाँ। मनुष्य का पहला गुरु कौन है शास्त्री जी? मनुष्य की अपनी माँ। क्या वो निर्गुण है, निराकार है? क्या माँ अच्छे बुरे गुणों से रहित है? क्या उसका कोई रूप नहीं? गुरु के मार्गदर्शन के बिना कोई भी आध्यात्मिक पथ का पथिक नहीं बन सकता। मैं ठीक कह रहा हूं ना शास्त्री जी? आप ठीक कह रहे हैं। आपका भी कोई गुरु होगा? जी। क्या वो निर्गुण है, निराकार है या बिना शक्ल के हैं? चुप क्यों है शास्त्री जी? जवाब दीजिए, दीजिए दीजिए। नहीं, मेरे भी गुरु हैं, सगुण साकार। शास्त्री जी, मनुष्य स्वयं आकार में है, उसके पास शरीर है, रूप है। इसलिए मनुष्य का आकार ईश्वर की उपासना करना स्वाभाविक ही है। भगवान का रूप सामने हो तो ध्यान केंद्रित हो जाता है, एक पहचान सी बन जाती है ना। जब तक सगुण ब्रह्म की उपासना न की जाए तब तक प्रेम और भक्ति में वृद्धि नहीं होती, और सगुण उपासना में जैसे जैसे अग्रसर हो जाता है वैसे वैसे उसमें ज्ञान की वृद्धि हो जाती है। उसके बाद निर्गुण ब्रह्म की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए सगुण उपासना से ही श्री गणेश किया जाता है। अगर आप अपने मन की आंखों से देखेंगे तब आपको विश्वास होगा कि खुद साईं बाबा सगुण साकार भी है और निर्गुण निराकार भी। आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरे अहंकार को मिटा दिया है। मैंने आप पर संदेह की उंगली उठाई। मेरी इस दृष्टता को क्षमा कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे सद्गुरु साईनाथ, आप वैराग्य प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। आप अनन्य शरणागत भक्तों के आश्रयदाता हैं, उद्धारक हैं। आप ईश्वर का अवतार हैं।
आप शरीरधारी होकर भी निर्गुण निराकार हैं। आप साक्षात सच्चित और आनंद है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की, साईनाथ महाराज की। शास्त्री जी आ गए। आ गए। जरूर उस साईं बाबा का पाखंड शिरडी वालों को दिखा कर आए। बैजी अगर शिरडी वालों को साईं बाबा का पाखंड पता चल गया तो आप हमें श्रीखंड खिलाओगे ना? अरे मूर्ख, मैं तुम्हें श्रीखंड खिलाऊंगा भी और उससे नहलाऊंगा भी। हाँ। आइए आइए शास्त्री जी बैठिए। अब आप श्रीखंड खा के ही जाइएगा। चुप। तो क्या दुर्दशा हुई उस पाखंडी साईं बाबा की शिरडी वालों के सामने? पाखंडी साईं बाबा नहीं, पाखंडी आप हैं। साईं बाबा जैसे ईश्वरीय अवतार को आपने अब तक नहीं पहचाना, तो आंखें होते हुए भी अंधे हैं और कानों के होते हुए भी आप बहरे हैं। अरे राम 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 शास्त्री जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? वही बोल रहा हूं जो आप सुन रहे हैं। मैं ही मूर्ख था जो आपके बहकावे में आकर साईं बाबा को पाखंडी कहने निकल पड़ा। साईं बाबा तो भगवान हैं, सगुण साकार भी हैं और निर्गुण निराकार भी। द्वारिकानाथ जी, आपने बहुत पाप कर लिए। जाइए और जाकर साईं बाबा के चरणों में गिरकर उनसे शरण मांग लीजिए। आपके सब पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। उस साईं बाबा ने इस शास्त्री पर भी अपना जादू कर दिया है। हाँ। बैजी, इसका मतलब अब हमें श्रीखंड नहीं मिलेगा। मूर्ख, तुम्हें श्रीखंड चाहिए? हाँ। आगे आओ, अपना श्रीमुख खोलो। मिल गया श्रीखंड। हाँ, मूर्ख कहीं के। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। इंसान की तरक्की के रास्तों को रोकता है। अहंकार की वजह से इंसान की अधोगति होती है। इसीलिए कहता हूं, सदैव मेरी याद में मन को लगाए रखो, ताकि वो मोह माया में ना फंसे। जो मुझसे अत्यधिक प्रेम करता है, जिसके लिए मेरे बिना सारा संसार सूना है, वो सदैव मेरे दर्शन पाता है। जो सदैव मेरा लीला गान करता है, जो लगातार मेरा ध्यान स्मरण और मेरा ही नाम जपता है, और जो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आता है, अपने ऊपर उसका ये ऋण मैं उसे मुक्ति देकर चुका देता हूं। जो मेरा चिंतन करता है और मेरा प्रेम ही जिसकी भूख प्यास है, जो मुझे सबसे पहले अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाता, मैं उसके अधीन हूं। जो इस प्रकार मेरी शरण में आता है, वो मुझसे मिलकर उसी तरह से एकाकार हो जाता है जिस प्रकार नदियां समुद्र से मिलकर एकाकार हो जाती हैं। इसलिए अपना अहंकार त्याग कर अपने आप को मुझे समर्पित कर दो।
आग अचानक कैसे भड़की? ये भी एक चमत्कार ही है। अरे पानी तो डालो। साईं बाबा की पाक पवित्र धूनी पर हम उनकी इजाजत के बिना ऐसे पानी नहीं फेंक सकते। साईनाथ, क्या आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं? साईं बेटे, अपनी माँ की ममता की परीक्षा ले रहे हो तुम? आप क्यों परेशान हो रही हैं माँ? बेटा आग भड़क रही है। ये आग नहीं, अहंकार है। अहंकार जब भड़कता है तो मनुष्य का विवेक जलाकर राख कर देता है। ये आग हमें बता रही है कि जब विवेक नहीं रहता तो मनुष्य अविवेक में आकर कुछ भी अविचार कर बैठता है। साईं बाबा, आप तो भगवान हैं। हर कोई आपकी आज्ञा का पालन करता है। हैजे के प्रकोप से आप ही ने तो शिरडी को बचाया था। हाँ बाबा, आप ही ने तो कुएं में गिरी हुई बच्ची को बचाया था। हाँ भैया, आप कुछ भी कर सकते हैं। आग को आज्ञा दीजिए, रुक जाए। नीचे उतरो, नीचे उतरो। तुमने मेरे भक्तों को डरा दिया है। इतना अहंकार ठीक नहीं है। मैं कहता हूं नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। मैं कहता हूं नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे, नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, नीचे। अब शांत हो जाओ। क्षितिजल पावक पवन नभ पांचों पर अधिकार, नाथ पंच भूताधिपति साईमय संसार, साईमय संसार। जब साईं बाबा ने आदेश दिया जल को, तो जल बना तेल और दीपक जलाए हैं। आज्ञा दी भभूति को तो बन संजीवनी, रोगियों के रोग शोक पल में मिटाए हैं। जो गगन की पूछो तो वो गगन से आए हैं। शांत हो जा कह कर साईं बाबा, धधकती ज्वाला को नियंत्रण में लाए हैं। उतरो, नीचे उतरो। अरे भगवान द्वारकानाथ की आज्ञा है, नीचे उतरो। नीचे उतरो, ये हमारे भगवान का आदेश है। नीचे उतरो। हाँ बोल। तुमने तो हमें डरा ही दिया। जी, इसकी हंसी है या बादलों की गरज? तुम्हारा इस तरह सामने आने का तरीका मुझे पसंद नहीं है तांट्या। पर मुझे पसंद है। एक तो मेरा डरावना चेहरा, दूसरा मेरे हाथ में ये कुल्हाड़ी देखकर लोग वैसे ही मर जाते हैं बिना मारे। नहीं, मुझे मत मारना। जी, इसको बोलो कुल्हाड़ी फेंक दे। दगड़ू, चलो वापस चलते हैं। हाँ दोनू, इससे तो अच्छा है साईं बाबा को बोल। खबरदार, खबरदार मूर्खो, जो तुमने उसका नाम भी लिया।
नहीं तो दो दो टुकड़े करवा दूंगा तुम दोनों के शरीर के। टंटिया को बोलकर समझे। बोल, किसकी गर्दन उड़ानी है? साईं बाबा की। वही जो द्वारका माई में रहता है। राम राम राम, तुम कैसे जानते हो? सुना है लोग उसे भगवान मानते हैं। भगवान? भगवान तो सिर्फ हमारे द्वारिकानाथ जी हैं। ये तो शैतान है। टांटिया, जबान मत चलाओ, कुल्हाड़ी चलाओ, कुल्हाड़ी। पैसे कितने मिलेंगे? फिलहाल 1000। 1000 काम हो जाने के बाद, लेकिन उससे पहले तुम्हें शपथ लेनी होगी। पकड़े गए तो किसी का नाम नहीं लूंगा। तो ठीक है। कहाँ है तुम्हारे भगवान का मंदिर? ढूंढू? हम सबसे पीछे ही रहते हैं। क्यों? अगर टंटिया ने कुल्हाड़ी मारी ना, तो हम सबसे पहले भाग जाएंगे। हाँ। शपथ लो टांटिया। मैं टांटिया रामोशी भगवान शिव को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि साईं बाबा के बारे में किसी से कोई बात नहीं करूंगा, और ना ही पकड़े जाने पर किसी का नाम लूंगा। जय भोलेनाथ! जय भोलेनाथ! अरे दौड़ो दौड़ो और दौड़ो ढूंढो। द्वारिकानाथ जी, क्या आपको टंटिया की शपथ पर भरोसा है? टांटिया अपनी जबान का पक्का है वैद्य जी, और अपने भगवान पर पूरी श्रद्धा और विश्वास भी रखता है। अरे शपथ ली है उसने, शपथ तो उसे निभाएगा भी। आप कह रहे हैं तो सही ही होगा। वार 1 और टुकड़े 2। साईं बाबा 1 और 2000 रुपए। साईं बाबा! साईं बाबा के लिए हार बना डालो। मैं जिस गर्दन को काटने आया हूं, ये उसी गर्दन के लिए फूलों का हार बनाने को कह रही है। लेकिन साईं बाबा है कहां? भिक्षा मांगने गए हैं। शिरडी में रहकर भी तेरा कण कण में वास है। कोई पास हो लो, पेट भर कर खाओ। तो सबके पास है। हर प्राणी पर तेरी ममता है, तुझ में रब जैसी क्षमता है। तू अपने ऊपर ले। अरे राम 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 राम, ढूंढू डगड़ू, देख रहे हो
दुख तमाम साईं राम, साईं श्याम। लो आप भी खाओ। आज से पहले ऐसा नजारा तुम लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। कैसा नजारा? अरे मूर्खों, देख नहीं रहे हो? एक भिखारी दूसरे भिखारियों को खाना खिला रहा है। सच कहते हो वैद्य। हाँ, क्योंकि कुलकर्णी जो कहता है वो 16 आने सच होता है। हाँ। वैद्य जी आप भी आइए, खाना खा लीजिए। ए, अपनी औकात में रह। वैद्य जी को क्या भिखारी समझा है? नहीं नहीं, हम तो कह रहे हैं कि ऐसा खाना सबके नसीब में नहीं होता। नसीब में नहीं होता तो तुम्हारी नसीब में तो है। तो जाओ पेट भर के खाओ। जाओ जाओ। भिखारी कहीं की। सच तो कह रहे हैं वैद्य जी, भगवान के हाथ का दिया हुआ खाना आपके नसीब में नहीं है। अभी भी खाना बहुत है साईं की झोली में। वैद्य जी, भगवान क्या क्या पकवान निकाल रहे हैं अपनी झोली से। अरे जा जा, जा खा ले। कहीं के भगवान निकाल रहे हैं। वैद्य जी चले। हाँ चलो। वैद्य जी जलेबी उधर नहीं, इधर है। लड्डू भी है। अरे नालायक हो, चलो। राम राम राम। लो खाओ। अरे राम राम राम, ये तंटिया रामोशी 1000 रुपए लेकर न जाने कहाँ चला गया। अरे धोंडू, अरे तुम भिखारियों की तरह क्यों खड़े हो? चलो मूर्खो। चलो। ए लड़की, ए गंगू, इस चाचा को बता दो मेरा नाम लड़की नहीं शांता है। वो सब छोड़ो और ये बताओ यहाँ साईं बाबा कहाँ हैं? साईं बाबा को ढूंढना नहीं पड़ता, वो तो हर तरफ है, हर जगह है। जहाँ भी जाओगे साईं बाबा मिलेंगे। पर इस वक्त कहाँ होंगे? ओ गंगू, लगता है चाचा को बहुत भूख लगी है। इन्हें बोलो कि जाओ जाकर खाना खा लो, साईं बाबा गरीबों को खाना दे रहे हैं। साईं बाबा कहाँ हैं? तुम कौन हो और इतने गुस्से से क्यों पूछ रहे हो? साईं बाबा के दर्शन के लिए उतावला हो रहा है। ऐसा ही होता है, भगवान अपने भक्तों की ऐसे ही परीक्षा लेता है। जब तुम्हारी चाहत एकदम सच्ची होगी तुम्हें दर्शन अवश्य होंगे। वो कहते हैं श्रद्धा रखो और सब्र करो, ढूंढते रहो भगवान को, वो मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। मिलेगा, जरूर मिलेगा। जाएगा कहाँ? रुकिए मान्यवर, खंडोबा की आरती लिए बिना ही जा रहे हैं? तंटिया रामोशी, तुम यहां शिरडी में क्या कर रहे हो? तंटिया शिरडी में किस मकसद से आया होगा? मुझे फौजदार से मिलना होगा। नमस्कार मालसापति जी। फौजदार साहब नमस्कार। जल्दी जल्दी में कहां जा रहे हैं आप? यह तो दैवीय विधान हो गया। मैं आपको मिलने थाने आ रहा था। क्यों? यहां शिरडी में तंटिया आया हुआ है। तंटिया? खंडोबा के मंदिर में आया था। मंदिर में और तंटिया? पता नहीं किस इरादे से आया है। मेरे पूछने पर रुका नहीं, तुरंत चला गया। पुजारी जी, वो फरार मुजरिम है। इसीलिए तो डर लग रहा है। शिरडी में आजकल बहुत शांति है फौजदार साहब। बस यहां शांति ही बने रहने दीजिए। आप फिक्र ना करें। अगर वो शिरडी में आया है
तो अब मैं उसे शिरडी से बाहर जाने नहीं दूंगा। अब नहीं बचेगा वो कानून से। तंटिया रामू सी, तुम कौन हो? जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मैं तुम जैसे फकीर को नहीं, साईं बाबा को ढूंढ रहा हूं। हंस क्यों रहे हो? क्या फकीर साईं बाबा नहीं हो सकता, या साईं बाबा फकीर नहीं हो सकता? तुम्हें पता है तो मुझे बता दो कि साईं बाबा कहां मिलेगा। तुम अपनी आंखें बंद करके देख रहे हो, तभी तुम्हें नजर नहीं आते साईं बाबा। अपने मन की आंखों से देखोगे तो तुम्हें साईं बाबा मिल जाएंगे। क्यों ढूंढ रहे हो उसे? क्या काम है उससे तुम्हें? मुझे उसकी जान लेनी है। जब वो मुझे मिला, उसकी जिंदगी खत्म। और तुम्हारी? अच्छा, तुमने साईं बाबा को देखा है? हाँ, देखा है। कैसा दिखता है? मेरे जैसा। तुम क्या पागल हो? हाँ, लोग मुझे पागल फकीर ही कहते हैं। यहां क्या कर रहे हो? इंतजार। किसका? तुम्हारा। मेरा? क्यों? तुम मुझे मारने निकले हो ना? गांव में या द्वारिका माई में मारोगे मुझे तो लोग देख लेंगे, तुम पकड़े जाओगे। यहां इस जंगल में तुम भी अकेले, मैं भी अकेला। कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, और कोई फौजदार को जाकर बोलने वाला भी नहीं। मगर मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? मैं साईं बाबा को मारने निकला हूं। तुम्हारी आंखों में गड़बड़ है। क्या? हाँ, तुमने साईं बाबा को कैसे नहीं देखा? वो तो हर जगह हैं, हर तरफ हैं। यकीन न हो तो जाकर बाबू किरण बदीकर की बच्ची शांता से पूछ लो। इन्हें समझा, साईं बाबा को ढूंढना नहीं पड़ता, वो तो हर तरफ हैं, हर जगह हैं। जहां भी जाओगे साईं बाबा मिलेंगे। हाँ, मैं उस बच्ची को मिला हूं, लेकिन बच्चा तो कुछ भी बोल देता है। उसकी बात पर मैं विश्वास नहीं करता। उस बच्ची पर विश्वास नहीं करते तो किस पर विश्वास है तुम्हें? अपनी ताकत पर। उस जमीन पर पड़ा पत्थर देख रहे हो? हाँ। जरा उठा कर दो मुझे। क्यों? उठाओ तो।
साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। विश्वास उस पर करो जो सचमुच का ताकतवर है। विश्वास उस पर करो जो तुम्हें ताकत देता है और जो जब चाहे तुमसे तुम्हारी ताकत छीन भी लेता है। तुम कौन हो अपनी ताकत पर विश्वास करने वाले? तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है, सब उसके पास है, उस ताकतवर के पास। तुम कौन हो? जिसे तुम ढूंढ रहे हो। साईं बाबा। हाँ? साईं बाबा और तुम? नहीं, तुम साईं बाबा नहीं हो सकते। तुम कोई पागल हो। मैं तुम्हारे साथ एक पल और भी रहा तो मैं भी तुम्हारी तरह पागल हो जाऊंगा। मैं साईं बाबा को मारने निकला हूं और तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। पागल कहीं के। ए, कौन हो तुम? वहीं रुक जाओ। मुझे तो लगता है उस साईं बाबा ने सेठ नंदलाल को अपने साथ मिला लिया है। दोनों ने मिलकर पूरे गांव को बेवकूफ बनाया है। राम राम राम, भला कुत्ते के खाना खाने से सेठ नंदलाल मारवाड़ी के पेट दर्द का क्या संबंध? वैद्य जी, ऐसे चमत्कार होते रहे तो एक दिन आपको अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। अरे करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप बंद हो जाएगी। जब कोई दवा लेने नहीं आएगा, सबके सब उस साईं बाबा के पास जाएंगे। आप सुन रहे हैं द्वारिकानाथ जी? वैद्य जी, ये बहरे नहीं है। अरे चुप करो मूर्खो। द्वारिकानाथ जी, अगर साईं बाबा का नाटक ऐसे ही चलता रहा तो नहीं चलेगा वैद्य जी, नहीं चलेगा। ये जो भी नाटक है, इसका पर्दा गिराने के लिए हमने तात्या रामोशी को काम पर लगाया है। अरे राम राम राम, लेकिन वो काम करता कहाँ है? हैं? इतने दिन हो गए और वैद्य जी, ऐसे काम ढिंढोरा पीट कर नहीं किए जाते। एक कान से दूसरे कान तक किसी को खबर ना चले। ये काम ऐसे किए जाते हैं। अब तक भाग रहे हो? तुम यहाँ? कब तक भागोगे? भागू नहीं तो क्या करूं? फौजदार जो मेरे पीछे पड़ा है, तुमने तो नहीं बताया फौजदार को? तुम पाप करते हुए भाग रहे हो और तुम्हारे पापों के छोड़े निशान देखकर फौजदार तुम्हारे पीछे भाग रहे हैं। वो फौजदार आ रहा है। खून खराबा करोगे? अपनी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। ईश्वर की भक्ति करोगे? क्या?
बचना चाहते हो? इस वक्त तो मैं छिपना चाहता हूं। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां झूठ अपने आप को सच्चाई से छुपा सके। पकड़े जाना नहीं चाहते हो? हाँ, वादा करो तुम ये खून खराबा छोड़ दोगे, ये कुल्हाड़ी हमेशा के लिए फेंक दोगे और ईश्वर की भक्ति में लग जाओगे, तो मैं तुम्हें छुपा सकता हूं। ठीक है, ठीक है, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, लेकिन इस समय मुझे छिपने के लिए कोई जगह बताओ, जल्दी। मेरे पीछे आ जाओ और पेड़ के पीछे छुप जाओ। इधर किसी को आते हुए तो नहीं देखा? किसी को कैसे देखूंगा? मुझे तो हर जगह ईश्वर ही दिखाई देता है। लगता है दूसरे रास्ते से भाग गया होगा। चलो। शुक्रिया। बच गए ना? हाँ। वादा किया था तुमने, बच जाओगे तो खून खराबा छोड़ दोगे, ये कुल्हाड़ी फेंक दोगे और ईश्वर की भक्ति में लग जाओगे। क्यों हंस क्यों रहे हो तुम? तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहा हूं। शेर को कहते हो बकरी खाना छोड़ दे, ये कुल्हाड़ी ही तो है मेरे पास जो मुझे जीवन देती है। इसी के डर से तो लोग मुझे पैसे देते हैं। इसे फेंक दूंगा तो खाऊंगा क्या? जीऊंगा कैसे? तुम ठहरे फकीर, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। मुझे चाहिए भी कुछ नहीं। वही तो, तुम्हें ना घर चाहिए। ये सारा संसार मेरा ही तो घर है। हाँ, और सारे संसार का धन भी तेरा ही है। तुम सचमुच पागल हो। मैं शिरडी के साईं बाबा को मारने निकला हूं और ये कहता है कुल्हाड़ी फेंक दे। कहां गुम हो गया आपका वो तंट्या रामोशी? हम यहाँ आस लगाए बैठे हैं कि वो साईं बाबा आज खत्म होगा, कल खत्म होगा। राम राम राम, वो तो ऐसे जिंदा घूम रहा है कि कभी मरेगा ही नहीं। वैद्य जी, मुझे तो लगता है आपके 1000 गए बेकार। आपको जल्दी बहुत है वैद्य जी, खून करना है खून, कोई प्रसाद नहीं खाना, थोड़ा सब्र कीजिए। लो, द्वारिकानाथ जी भी साईं बाबा की भाषा बोलने लगे। हाँ, वो भी तो यही कहता है, श्रद्धा रखो और सब्र करो। अरे मूर्खों, तुम अपना मुंह बंद करो। द्वारिकानाथ जी, उस दिन के बाद क्या कभी तंत्य आपको मिला है? द्वारिकानाथ जी, टंटिया शिरडी में है। क्या? टंटिया शिरडी में है? जी हाँ, महालसा पति ने उसे अपनी आंखों से देखा है और अब फौजदार उसे ढूंढ रहा है। पुलिस? पुलिस ढूंढ रही है उसे? क्यों? बिना कुछ किए? हाँ, अभी तो साईं बाबा जिंदा है। हाँ। आप लोग शायद जानते नहीं, टांटिया फरार मुजरिम है। पुलिस कई सालों से उसे ढूंढ रही है। लगता है फौजदार है। टांटिया,
अरे राम राम राम, तुम मेरे घर क्यों आए हो? किसी ने देख लिया तो तुम्हें पुलिस बाद में पकड़ेगी, हमारे हाथों में हथकड़ियां पहले डालेगी, समझे? और मैं क्या करूं? कब से ढूंढ रहा हूं उसे। तुम्हारा वो साईं बाबा कहीं मिल ही नहीं रहा है, वही पूछने आया हूं मैं। क्या तुम्हें शिरडी में साईं बाबा दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ, खुलेआम तो घूमता है वो। हाँ, हाँ, अभी कुछ देर पहले भिक्षा मांग रहा था। कफनी पहनी होगी, सिर पर कपड़ा बांधा होगा। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां झूठ अपने आप को सच्चाई से छुपा सके। सिर पर कपड़ा तो। अब तुम सावधानी से यहाँ से निकल जाओ। आप सही कह रहे हैं द्वारिकानाथ जी, किसी को जरा सा भी शक ना हो कि तुम मेरे घर आए थे। क्या हुआ साईं बाबा? आप हंस क्यों रहे हैं? नंदलाल, देख रहा हूं लोगों की श्रद्धा नहीं रही, इसलिए डरपोक हो गए हैं। कायर हो गए हैं। आप किन लोगों की बात कर रहे हैं बाबा? जो श्रद्धावान नहीं होते, जो अपनी आहट से डरते हैं, जिनमें आत्मविश्वास नहीं होता। श्रद्धा शक्ति देती है, आत्मविश्वास देती है। श्रद्धावान कभी कायर नहीं होते। अरे रुक जाओ शांता बेटी। अच्छी बेटी हो ना, रुक जाओ। आहो, इसे रोको ना। शांता, मैं अच्छी हूँ, इसलिए तो अपने गंगू को कुएं में नहलाने जा रही हूँ। रोको शांता को। रोको शांता को। भौजी, अरे भौजी, उसे रोको। अरे कोई रोको। ये पार्वती की बेटी भागते हुए क्यों आ रही है? रोको शांता को। शांता को रोको भौजी। वो कुएं के पास जा रही है, रोको। कौन कुएं के पास जा रही है? अब रोना नहीं, मैं तुम्हें नहला रही हूँ। बेटी, मेरी बेटी को बचाओ। मेरी बेटी को कुएं से बाहर निकालो। बचाओ। वो गिरी क्या कैसे? कर रहे हो? उस बच्ची को बचाओगे? क्यों? तुम्हें क्या? तुम किसी की जान लेने आए हो, लोगों की जिंदगियां बचाने नहीं। शांता, अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ। अरे मेरी बेटी डूब जाएगी, मेरी बेटी को बचाओ। कोई मेरी बच्ची को कुएं से बाहर निकालो। अरे जाओ, माधव को बुला के लेके आओ, वो कुएं में तैरना जानता है। माधव, माधव, साईं बाबा, मेरी बच्ची डूब जाएगी। साईं बाबा। साईं बाबा, इसमें आपने हाथ क्यों डाला? वो भी अचानक? ये कुआं है। कुआं? हाँ बाबू, गिरबंदी करके बेटी शांता इसमें गिर गई है। मैंने इसे पकड़ लिया है। चमत्कार हुआ। देखो पार्वती, शांता।
बेटी। शांता माँ, शांता मेरी बच्ची, मेरी बेटी। माँ, राम राम। हटो। अरे गुड़िया ही गिरी है न कुएं में। तुम दोनों का भी कुछ गिरा है क्या कुएं में? बोलो बोलो। नाना, गुड़िया के लिए नहीं, शांता कुएं में गिर गई थी। क्या? अरे शांता बेटी कुएं में गिर जाती तो इसके कपड़े ना गीले होते। अरे इसके कपड़े तो बिल्कुल सूखे हैं। हैं? नहीं वैद्य जी, किसी ने पानी में गिरने से पहले ही शांता को बचा लिया। क्या? वैद्य चाचा, मुझे साईं बाबा ने बचाया है। क्या? साईं बाबा? साईं बाबा? साईं बाबा? साईं बाबा मुझे पकड़कर बाहर लाए। हाँ, साईं बाबा ने हमारी रक्षा की। भगवान है हमारे साईं बाबा, भगवान है हमारे साईं। मत रो पार्वती, चलो हम साईं बाबा के पास चलते हैं। चलो। चलो। चलो हम भी चलते हैं। हाँ चलो, हाँ चलो। अच्छा है, मैं भी इन गांव वालों के पीछे पीछे जाकर साईं बाबा को देख लेता हूँ और आज ही उसे मुझे मेरा 1000 रुपया और मिल जाएगा। साईं बाबा की, साईं नाथ की। साईं बाबा, साईं बाबा। हाँ मेरी बेटी शांता, कैसी है तू? हाँ? आज आपकी वजह से हमारी बेटी बच गई साईं बाबा। साईं बाबा? क्या फकीर साईं बाबा नहीं हो सकता? या साईं बाबा फकीर नहीं हो सकता? ये सब आपका आशीर्वाद है साईं बाबा, जो हमारी शांता मेरी बच्ची मरते मरते बच गई। साईं बाबा की जय, साईं नाथ की जय, साईं बाबा की जय। वैजी, वो देखिए टंट्या। अपने मन की आंखों से देखोगे तो तुम्हें साईं बाबा मिल जाएंगे। वैजी, वो टंट्या वहां खड़ा सोच क्या रहा है? वैद्य जी, उससे कहिए कुल्हाड़ी चलाए। अरे रुक जाओ, ये क्या कर रहे हैं? ऐसा अन्याय मत करो, रुक जाओ। अब तो गया साईं बाबा।
द्वारिकानाथ जी को इस दृश्य को देखने के लिए यहाँ होना चाहिए था, नहीं? हाँ। लक्ष्मी बेटी, अपनी माँ को लेकर हट जाओ मेरे सामने से। नहीं साईं बाबा, वो आपको मारने के लिए आ रहा है। नहीं नहीं लक्ष्मी बेटी, मारने नहीं। टंटिया मुझसे मिलने आ रहा है। अरे ढोंगी, मिलने नहीं, मौत से मिलाने आ रहा है। तुम लोग मेरे और टंटिया के बीच दीवार बनकर मत खड़े हो। जाओ। देख क्या रहा है, मार। हाँ, खत्म कर दे। अरे टंटिया, रुक क्यों गया? चला कुलाड़ी। अरे मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बार बार आपका अपमान करके बहुत बड़ा अपराध किया है साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, आपने भी टंटिया को पहचाना नहीं। मरण देने वाले ने शरण ले ली। मैंने कुलाड़ी हमेशा के लिए फेंक दी साईं बाबा। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है साईं बाबा। अब मैं कभी कुलाड़ी नहीं उठाऊंगा, कभी खून खराबा नहीं करूंगा। राम राम, मेरे 1000 रुपए तो गए पानी में। हाँ हाँ। आपने कहा था ईश्वर की भक्ति करो, आप तो खुद ईश्वर हैं। मैं आपकी भक्ति करूंगा। नालायक, तुम नहीं, वो। उठो टंटिया। पश्चाताप के आंसू कुछ हद तक पापों का मैल धो देते हैं और प्रायश्चित किए हुए पापों से मुक्ति दिलाता है। तुम अपने आप को फौजदार के हवाले कर दो, यही तुम्हारा प्रायश्चित होगा। तुम्हारे दिल में छिपी अच्छाई ने आज तुम्हारी बुराई पर जीत हासिल कर ली है। उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो, उसकी आराधना करो। याद रखो, सिर्फ इंसान ही इंसान में फर्क करता है। ऊपर वाले के लिए सब समान है, वो सबका है, सबका मालिक एक। अपने आप को उसका बना दो।
वैद जी, चलो हम भी आपको पुलिस के हवाले कर दें। साईं बाबा की 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 साईं बाबा हाय गो, क्या हुआ सकू? तू इतनी घबराई क्यों हो? वो टंटिया। टंटिया? हाँ, मैंने उसे देखा। कहाँ? गांव में अपने शिरडी में घूम रहा था। शिरडी में? अरे देवा, चल चल अपन जाओ यहाँ, चल। क्या कह रहे हो? टंटिया अभी भी गांव में घूम रहा है? हाँ। इसका मतलब है टंटिया फौजदार साहब के पकड़ में नहीं आया। जाओ फौजदार साहब को खबर कर दो फौरन। जी। आओ तो आला तरीका सही थे। रू, क्या उसके हाथ खाली हैं? अरे हाँ, उसने कंबल तक नहीं ओढ़ रखा। किसी का खून करके तो नहीं आए वो? आइए देखते हैं। चलो। आओ। टंटिया, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना हम गोली चला देंगे। मैं अपने आप को आपके हवाले ही करने आ रहा था फौजदार साहब। कौन यकीन करेगा तेरा? मत कीजिए, लेकिन अब मैं जान गया हूं, झूठ चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, सच्चाई से छिप नहीं सकता। ये तो तत्वज्ञानी जैसा बोल रहा है। नहीं, ये बन रहा है, हमें बेवकूफ बना रहा है। कुल्हाड़ी कहाँ है तुम्हारी? साईं बाबा के पास। साईं के पास? आई नहीं हो। साईं बाबा के पास क्यों गए थे तुम? साईं बाबा साक्षात भगवान हैं। उन्होंने मेरी आंखें खोल दी। उन्होंने मुझे गुरुपदेश भी दिया है। खून खराबा छोड़ दो, कुल्हाड़ी फेंक कर अपने पापों का प्रायश्चित करो। मैंने उसी समय कुल्हाड़ी फेंक दी। इसीलिए फौजदार साहब, मैं अपने आप को आपके हवाले करने आ रहा था। मुझे गिरफ्तार कर लीजिए फौजदार साहब। मैंने बहुत पाप किए हैं, मुझे सजा दीजिए। मुझे सजा दीजिए फौजदार साहब, मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा दीजिए। नहीं वैद जी नहीं, पुलिस की शरण में नहीं, उस साईं बाबा की शरण में गया वो तांत्या। समझ में नहीं आता, लोगों की गर्दनें काटने वाले ने अपनी गर्दन उस साईं बाबा के पैरों में कैसे झुका दी? लोग बोल रहे हैं उसने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। अरे लेकिन हमारे वैद जी के 1000 रुपयों का क्या होगा? उनका भी प्रायश्चित कर दिया उसने। अरे मुंह बंद रखो मूर्खों। किस किस का मुंह बंद रखेंगे आप वैद जी? शिरडी में सभी साईं बाबा का करिश्मा मान रहे हैं इस बात को। करिश्मा ही तो है। हमने भेजा था टंटिया को साईं बाबा को खत्म करने के लिए, और साईं बाबा ने टंटिया को ही खत्म कर दिया, जो हत्यारा था। खून करना जिसका पेशा था, उसका खून ही बदल दिया साईं बाबा ने। सुना है वो साईं का भक्त हो गया है। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, यदि ऐसा ही चलता रहा तो वो ढोंगी भगवान बन जाएगा। हाँ। नहीं वैद जी, हम वो वक्त ही नहीं आने देंगे। गलती हमारी थी, हमने गलत रास्ता चुना। अब देखना तुम सब, वो साईं शिरडी से बाहर कैसे जाता है। इंसान दूसरों के बारे में बुरा ही क्यों सोचता है? क्यों भूल जाता है
जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। साईं, साईं मेरे बेटे, साईं मेरे बच्चे। क्या हुआ माँ? तुम इतनी घबराई सी क्यों हो? हे भगवान, मेरी तो जान ही निकल गई थी। क्यों? भैया वो टंटिया इस तरफ आया था ना, अब कुल्हाड़ी थी उसके हाथ में, बहुत भयानक लग रहा था। यही तो उसकी कुल्हाड़ी है। उसने आप पर वार तो नहीं किया? क्यों करता? मुझसे उसकी क्या दुश्मनी है? लेकिन वो हत्यारा है साईं बाबा। क्यों बना वो हत्यारा? किसने बनाया उसे हत्यारा? हमने? वो भी अपनी जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन हमने उसे जीने नहीं दिया। हमने उससे नफरत की, कभी उसे अपने जैसा नहीं समझा और पराया बना दिया उसे। नफरत को ही जन्म देगी। हमने उससे नफरत की, वो भी हमसे नफरत करने लगा। हमने कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की, कभी उसके दिल में छुपे प्यार को टटोलने की कोशिश नहीं की। सृष्टि का आधार प्यार है। पेड़ पौधे भी प्यार को समझते हैं, जानवर भी प्यार करने वाले को प्यार करते हैं, मगर हम इंसान दूसरे इंसान को प्यार नहीं देते। टंटिया भी प्यार का भूखा था मां। दूसरों की नफरत ने उसे हत्यारा बना दिया। मैंने उसे थोड़ा सा प्यार दिया, बस उसने नफरत भरी कुल्हाड़ी फेंक दी और मेरे प्यार को गले लगा लिया। महालसापति, जिस तरह खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है, उसी तरह प्यार हर दिल में धड़कता है। प्यार को बदले में प्यार ही चाहिए। प्यार वो शक्ति है जो हर नफरत को जीत में बदल देती है। हम भूल गए थे, आप तो भगवान हैं। भगवान को कोई कैसे मार सकता है? सबका मालिक एक। श्यामा, 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 इधर आओ। अरे जल्दी इधर आओ। क्या हुआ साईं बाबा? आपने क्यों पुकारा मुझे? कोई दुष्ट प्राणी मेरे बिस्तर पर है। अरे देख देख, उधर देख। सांप? अरे श्यामा, देख क्या रहे हो? जाओ भगाओ उसे। अरे जाओ। ये तो जहरी है। पिछले जन्म में मनुष्य योनि में थे। तुम्हारी वृत्ति दूसरों का बुरा करने की थी, जो अब भी है। योनि बदल गई है, अब तो डंक मारना छोड़ दो। हाँ? आपकी चादर में जहरीला सांप था साईं बाबा, और आप हंस रहे हैं। अरे आप हंस रहे हैं?
उस वक्त तो डर गए होंगे जब मुझे आवाज दी, अरे श्यामा कहाँ हो, इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अब हंस रहे हैं। अरे श्यामा, मैंने तुम्हें इसलिए आवाज दी थी कि वो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे? हाँ। क्यों? पिछले जन्म में तुम दोनों में दुश्मनी थी। अब उसने उसी वृत्ति के साथ इस जन्म में सांप के रूप में जन्म लिया है। वो तुम्हें डंक मारना चाहता था, बचना उससे, डंक मारने का मौका नहीं देना उसे। लो, मैं क्यों चिंता करूं? मैंने तो अपने आप को आपको समर्पित कर दिया है। अब आप सोचिए आपको क्या करना है। चल अचल, सजीव निर्जीव, चरिंद परिंद, सबको पागल बना रखा है। अब साईं बाबा के बिना हमारा जीवन ही व्यर्थ है। उनके दर्शन नहीं होते तो लगता है हमने कोई पाप किया है। मैं भी जब नासिक से चाय की पत्ती लेकर आता हूँ तो सबसे पहले साईं बाबा के चरणों में रखता हूँ। वो उसको हाथ लगाते हैं, तब मैं अपनी दुकान पर लेके जाता हूँ। माधवराव जी, मैंने सुना है साईं बाबा ने आपको सर्प के बारे में सावधान किया है। मजाक मजाक है। साईं बाबा हमेशा मेरे साथ मजाक किया करते हैं। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं माधवराव जी कि साईं बाबा कभी असत्य वचन नहीं बोलते। उनके मुख से निकला हर शब्द सत्य होता है। और अगर उन्होंने मजाक भी किया है तो आपको संभल कर रहना चाहिए। हम तो शिरडी पहुंच रहे हैं सगुन। अब सांप को मौका कहाँ मिलने वाला है। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। माधवराव जी, माधवराव जी, होश में आइए, होश में आइए माधवराव जी। साईं बाबा, अब तो आप ही माधवराव जी को बचा सकते हैं। चलो। वैद जी, ये सगुण नायक माधवराव जी को लिए कहाँ जा रहा है? ना जाने क्या हो गया है इसे। माँ, क्या हुआ माधवराव जी को? माँ, वो गुरुजी को सांप ने काटा है। हाँ, सांप ने काटा है? अरे बाप रे। शायद उन्हें मालूम नहीं वैद जी तो यहाँ है। हाँ। अरे राम राम राम, अरे कहाँ लेकर जा रहे हो इन्हें सगुन? अरे जल्दी से इन्हें पेड़ के नीचे बिठा दो। हाँ, पहले मैं जहर को फैलने से रोकता हूँ। लेकिन वैद जी, इनकी हालत देखिए, जहर तो फैल चुका है। मेरी जैसी भी हालत है सगुन। सगुन नायक, मुझे जल्दी से द्वारका माई ले चलो। अब जो भी करेंगे साईं बाबा ही करेंगे। कोई कितना भी दुखी और पीड़ित क्यों ना हो, जैसे ही वो द्वारका माई की सीढ़ियों पर कदम रखता है, उसका दुख, उसकी पीड़ा दूर हो जाती है। अरे कहाँ सुनो, अरे रुको। राम राम। वैद जी, माधवराव देश पांडे तो गया साईं बाबा के पास। अगर ऐसा ही रहा ना तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी। अरे चुप करो मूर्खों, देखता हूँ कौन मेरी दुकान बंद करता है। कहाँ जा रहे हैं? अरे द्वारिका माई में। क्यों? अरे उस माधवराव पर उस ढोंगी साईं का असर नहीं चला तो उसका इलाज करेगा कौन? क्या? हाँ, वैद्य कुलकर्णी। सत्यानाश हो जाए उस ढोंगी का। क्या हुआ? ऐसे क्यों पकड़ा है माधवराव जी को? इन्हें सांप ने काटा है मालसापति। साईं बाबा, साईं बाबा मुझे बचाइए। सांप ने मुझे, मेरी रक्षा कीजिए साईं बाबा, मेरी रक्षा कीजिए साईं बाबा। चले जाओ। साईनाथ, ये आप क्या कह रहे हैं? जाओ, हटो, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। वैद जी, साईं बाबा आपको जाने को बोल रहे हैं, वो भी डांट कर। अरे मूर्ख, देख नहीं रहे हो, वो माधवराव को बोल रहा है। कृतज्ञ। इशारा किया था ना मैंने तुम्हें, फिर भी नहीं माने। अब भुगतो तुम। जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ।
साईं बाबा, क्यों आप इस तरह माधवराज जी को ठुकरा रहे हैं? आप तो हमेशा कहते हैं साईं बाबा कि जो कोई द्वारका माई की सीढ़ियों पर पैर रखता है उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो फिर माधवराव जी को हट हट हट, नीचे उतर, उतर तू नीचे उतर। साईं बाबा, गुरुजी तो आपके भक्त है और फिर आप ही ने तो कहा था कि आपका और गुरुजी का बेहतर जन्मों का संबंध है। फिर आप माधवराव जी पर क्रोध क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं साईं बाबा? हट जाओ यहाँ से, मना किया था ना तुम्हें, फिर भी तुम चले आए। अब बच नहीं सकते तुम। मैं कहता हूँ चला जा, चला जा यहाँ से। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये ले, हट जा, आ गया। उतर नीचे, नीचे उतर, भाग यहाँ से। इससे पहले तो साईं बाबा कभी इतने गुस्से में नजर नहीं आए। नीचे उतर, नीचे उतर। मैं आपके चरणों, मैं कहता हूँ नीचे उतर। शीश रगड़ने आया हूँ साईं बाबा, शीश रगड़ने आया हूँ। नीचे उतर, नीचे उतर। मैं बोलता हूँ नीचे उतर, नहीं ऊपर मत चढ़ना तुम। नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे जा, चला जा, चला जा यहाँ से। खबरदार जो ऊपर चढ़ा, नीचे नीचे उतर। मैं बोलता हूँ नीचे उतर, नीचे उतर, नीचे उतर। माधवराव जी, ये दवा पी लीजिए, फौरन पी लीजिए। जहर फैलने से रुक जाएगा। माधवराव जी, मेरी बात सुनिए। पी लो, पी लो। नीचे, नीचे। माधवराव जी, नहीं चाहिए मुझे दवा। मुझे साईं बाबा की कृपा चाहिए। का आशीर्वाद चाहिए। साईं बाबा को मुझे बचाना होगा, मुझे बचाइए, नहीं तो मैं यही दम तोड़ दूंगा। आपने ही मुंह मोड़ लिया साईनाथ, तो मैं किसकी शरण जाऊं, किसकी शरण जाऊं? ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। कैसे हो अब? ठीक हो ना? आपने मुझे कृतज्ञ कहा? कोई अपने भगवान से भला कैसे कृतज्ञ हो सकता है? मैं आपकी शरण में आया, आपने मुझे ठुकराया, मुझे डांटा, उस पर चिल्लाए, उधर जाओ, ऊपर मत आना, चले जाओ। अरे मुझे सबके सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ा, जानते हो तुम? अगर मुझे ठुकरा नहीं था
तो बुलाया क्यों साईनाथ? बुलाया क्यों? आप मेरे गुरु हैं और आप ही ने मुझे ठुकराया, सबके सामने मेरा उपहास किया। जब गुरु ही शिष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दे तो शिष्य के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं सिवाय अपने जीवन समाप्त करने के। और अब मैं भी यही करने जा रहा हूं। मैं यही द्वारका माई में ही आपके चरणों में अपना दम तोड़ूंगा, दम तोड़ूंगा। ठहरो श्यामा, ऐसे कैसे दम तोड़ दोगे श्यामा? मैं तुम्हें भला मरने दूंगा? कैसे शिष्य हो तुम? गुरु की भाषा भी नहीं समझते? अरे मैंने तुम्हें नहीं, उस सांप को कृतघ्न कहा था। पिछले जन्म में तुमने उस पर बहुत उपकार किया था, फिर भी उसने इस जन्म में तुम्हें डंक मारा। क्या वो कृतघ्न नहीं था? लेकिन बाबा, आपने गुरुजी को सीढ़ियां क्यों नहीं चढ़ने दी? मैंने नहीं तो? लक्ष्मी बेटी, तुम्हारे गुरुजी तो मेरे श्यामा हैं, श्यामा। ये मुझे डांट भी सकता है, इसकी डांट मुझे प्यारी लगेगी, बहुत प्यारी लगेगी। मैं भला सीढ़ी चढ़ने से कैसे रोक सकता हूँ लक्ष्मी बेटी? लेकिन आपने रोका साईं बाबा। आपने कहा ऊपर मत चढ़ो, नीचे उतरो, उतरो नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो मैंने सांप के जहर को उतारने के लिए कहा था। नीचे उतरो और नीचे उतरो, उतरो और नीचे। श्यामा, मैं तुम्हारा उपहास नहीं कर रहा था, वो तो मैं सांप के जहर को उतारने के लिए क्रोध रूपी विष का प्रहार कर रहा था, क्योंकि लोहा ही लोहे को काटता है, जहर ही जहर को मारता है। मुझे माफ कर दीजिए साईं बाबा। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि हम दोनों का संबंध कैसा है। श्यामा, क्योंकि जहर का कहर तो खत्म हो गया। और हाँ, लेटना मत, चलते रहना, टहलते रहना, ताकि नींद ना आए। नींद आए तब भी मत सोना। मुझ पर विश्वास रखो और अपनी सारी चिंताएं त्याग दो। जो आज्ञा साईं बाबा, जो आज्ञा। साईं की लीला को